वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम पढ़ रहे थे एचपी का रिवर सिस्टम, जिसमें हमने यमुना और सतलुज के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है वो हम पढ़ेंगे ब्यास रिवर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारी यमुना है वो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, लेंथ वाइज भी और वाटर वॉल्यूम के बेसिस पे भी, ठीक है। और जो सतलुज है वो सबसे बड़ी रिवर है लेंथ वाइज, ठीक है, और वाटर वॉल्यूम के बेसिस पे सबसे बड़ी नदी है आपकी चेनाब। और सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम बेसिस पे वो है सतलुज, और लेंथ वाइज सेकंड लार्जेस्ट है आपकी ब्यास। तो ये चारों याद रखिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास रिवर का वैदिक नेम है अर्जिकिया, संस्कृत नेम है इसका बिपाशा, ग्रीक में इसे हेफसिस कहा गया है। टोटल लेंथ इसकी 460 किलोमीटर है। एचपी में इसकी लेंथ जो है वो 256 किलोमीटर है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है तो ये याद रखिएगा। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड आपका कहाँ पे है तो रोहतांग पास में है। और जो रोहतांग पास मीन्स कि रोहतांग दर्रा जो है, पास मीन्स दर्रा, ठीक है। जो ब्यास रिवर है इसका ओरिजिन है ब्यास कुंड, जो आपका रोहतांग पास में है, रोहतांग दर्रा में है, ठीक है। और रोहतांग पास का पुराना नाम क्या है तो रोहतांग पास का पुराना नाम जो है वो है भृगु तुंग। ये कहा जाता है कि जो आपका भृगु तुंग है, यहाँ पे शिव जी ने अपनी त्रिशूल से जो है वो भृगु तुंग माउंटेन को कट किया था, ठीक है। और एक पाथ बनाया था जिसे हम रोहतांग पास से नाम से जो है वो जानते हैं। अब आपका दर्रा क्या होता है, दर्रा वो होता है जो आपका दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है, उसे बोला जाता है पास या दर्रा हिंदी में, ठीक है। और इसके अलावा आपका इसमें कौन सा है कि जो आपकी ब्यास रिवर है वो मंडी में कहाँ पे एंटर करती है। जो ब्यास रिवर है ये मंडी में एंटर करती है आपकी बजावा में, सॉरी बजावा में, बजावा JAW ये है यहाँ पे, ठीक है। बजावा में जो है ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। इसके अलावा जो आपकी ब्यास रिवर है ये कांगड़ा में एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट के संधोल से, और लीव करती है ये कांगड़ा को लीव करती है ये हिमाचल प्रदेश को मीरथल में, और एंटर कर जाती है पंजाब में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कांगड़ा में आपकी ब्यास रिवर कहाँ से एंटर करती है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का संधोल है, वहाँ से कांगड़ा में जो एंटर कर जाती है ब्यास रिवर। और ये भी याद रखिएगा ब्यास रिवर एचपी को कहाँ पे एग्जिट करती है तो ब्यास रिवर एचपी को एग्जिट करती है मीरथल में और पंजाब में एंटर कर जाती है। और पंजाब का जो हरिका पत्तन, पंजाब में हरिका पत्तन में सतलुज रिवर में जो है ये ब्यास आपकी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ब्यास रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी एचपी में लेंथ वाइज, ठीक है, याद रखिएगा। लेंथ वाइज सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो एचपी की वो है ब्यास रिवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यही आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर एचपी में लेंथ वाइज। इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ ब्यास आर कुल्लू, मनाली, मंडी, बजौरा, पंडोह, सुजानपुर, नादौन, देहरा, गोपीपुर। और ब्यास नदी के किनारे बसे शहर हैं ये आपके कुल्लू, मनाली, मंडी, बजौरा, पंडोह, सुजानपुर, नादौन, देहरा एंड गोपीपुर। ब्यास नदी के दाएं किनारे पर जो है ये आपका मंडी बसा हुआ है, और बाएं किनारे पर जो है वो मंडी है, और दाएं किनारे पर आपका मनाली बसा हुआ है। इसके अलावा जो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसे डिवाइड करता है ये 2 अनइक्वल पार्ट में ब्यास रिवर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ब्यास रिवर जो है ये धौलाधार रेंज को ब्रेक करती है लाची में, और फॉर्म करती है कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू वैली जो फॉर्म करती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ब्यास नदी कहाँ पे जो है वो धौलाधार रेंज को कट करती है तो लाची में कट करती है, और कुल्लू और कांगड़ा वैली जो है वो बनाती है,
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट पंडोह द वाटर ऑफ ब्यास रिवर हैज़ डाइवर्टेड थ्रू टू टनल टू ज्वाइन द सतलुज एट सलापर, ठीक है। तो ब्यास नदी को पंडोह से जो है वो ब्रेक किया है 2 टनल्स के थ्रू, और उन टनल के अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो है आपकी एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है, तो 13 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों की। और जो आपकी जो टनल से जो पानी डाइवर्ट किया हुआ है ब्यास रिवर का, ये सतलुज को ज्वाइन करता है सलापड़ के नियर। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। जो आपकी टनल बनाई गई हैं पंडोह डैम से, पंडोह से जो ब्यास रिवर का पानी डाइवर्ट करने के लिए 2 टनल बनाई गई हैं, उनकी लेंथ कितनी है? तो उनकी लेंथ है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर, या तो आपके पास ऑप्शन में 13.1 ऐसे करके दिया होगा, अप्रॉक्स है ये, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। सो यही आपका, और सलापड़ में जो है इसे सतलुज के साथ ज्वाइन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो है आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास, ठीक है। सो जो ब्यास रिवर है इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें हमारे पास आती हैं अवा रिवर। तो अवा रिवर जो है ये कहाँ से राइज़ होती है? अवा रिवर राइज़ होती है आपकी धौलाधार रेंज से, ठीक है, पालमपुर वैली से, और ये रिसीव करता है वाटर कहाँ से? जो आपका स्नो फेड होता है, बर्फ़ का पानी, और जो रेनफॉल का वाटर होता है, वहाँ से ये रिवर जो है वो पानी रिसीव करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनेर रिवर या फिर बनेर खड्ड, ठीक है। रिवर और खड्ड दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ से राइज़ होती है ये? सो ये राइज़ होती है सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज नियर पालमपुर। तो पालमपुर के नियर जो आपकी धौलाधार रेंज है उसकी जो दक्षिणी ढलान है वहाँ से जो है ये आपकी निकलती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बाण गंगा। सो जो बाण गंगा है ये भी राइज होती है धौलाधार रेंज के सदर्न स्लोप से, और ब्यास को ये ज्वाइन करती है कहाँ पे? कांगड़ा वैली में, ठीक है। सो कांगड़ा वैली में जो है ये ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। इसे वाटर कहाँ से मिलता है? तो इस रिवर को जो पानी है वो मिलता है बर्फ़ के पिघलने से, ठीक है, और जो भी आपके वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं या स्प्रिंग है उनसे इस रिवर को वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका चक्की रिवर। सो जो चक्की रिवर है ये राइज होती है धौलाधार की सदर्न स्लोप से, ठीक है। इसे भी पानी जो है वो धौलाधार रेंज पे जो स्नो पड़ी होती है उसके पिघलने और रेंज से जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ये भी कहा जाता है जो सिकंदर था वो ब्यास नदी को पार करने में असफल रहा था। तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है वो ब्यास नदी को पार करने में असफल रहा था? तो जो सिकंदर था वो ब्यास नदी को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ये आता है कि जो आपकी तीर्थन जलधारा है लारजी के पास ब्यास में मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, तीर्थन जलधारा किस प्लेस पे, किस जगह पे जो है वो ब्यास नदी में मिलती है? तो आंसर आपका क्या होगा? जो तीर्थन जलधारा है वो ब्यास नदी में मिलती है कहाँ पे? लारजी में, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और आपका क्वेश्चन था, जो आपकी चक्की रिवर है के किनारे जो आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? सो जो चक्की रिवर है इसके किनारे आपका बसा हुआ है नूरपुर। तो याद रखिएगा, चक्की रिवर के किनारे आपका नूरपुर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। और जो आपकी चक्की रिवर है ये पंजाब में एंटर करती है पठानकोट के नियर, और ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गज खड्ड। जो गज खड्ड है ये भी धौलाधार की सदर्न स्लोप से राइज होती है, और गज रिवर जो है वो ज्वाइन करती है ब्यास को कहाँ पे? पौंग डैम से थोड़ा सा ऊपर जो है ये आपकी गज रिवर जो है वो ब्यास को ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हल्ला रिवर। तो हल्ला रिवर जो है ये आपकी कहाँ से जो है वो राइज होती है? सो
ये राइज होती है नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ कुल्लू वैली से, ठीक है। ब्यास को ज्वाइन करती है ये कहाँ पे, भुंतर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लुनी रिवर। सो जो लुनी रिवर है ये भी धौलाधार की सदर्न स्लोप से राइज होती है कांगड़ा वैली में, और ब्यास को ज्वाइन करती है ये सेंटर पार्ट ऑफ कांगड़ा वैली, ठीक है, लुनी रिवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्वती रिवर। ये इम्पॉर्टेंट है आपकी, जो पार्वती रिवर है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। और जो पार्वती रिवर है ये कहाँ से राइज होती है, तो मणिकरण से ये आपकी राइज होती है और ब्यास को ज्वाइन करती है कहाँ पे, भुंतर के नियर सामसी में, ठीक है। तो ब्यास को ये ज्वाइन करती है सामसी में। और मणिकरण और कसोल जो है वो आपके पार्वती नदी के किनारे जो है वो बसे हुए हैं, तो दोनों याद रखिएगा। पार्वती रिवर के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है आपका मणिकरण और कसोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पतली कुल्ह रिवर। जो पतली कुल रिवर है ये हमारी राइज होती है कहाँ से, सदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल, ठीक है, और ज्वाइन करती है ये ब्यास को कहाँ पे, पतली कुल में, ठीक है। तो कुल्लू के नियर जो है वो पीर पंजाल रेंज से राइज होती है पतली कुल, और ब्यास रिवर को ये ज्वाइन करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पतली कुल में। उसके बाद हमारे पास आता है तीर्थन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये भी आपकी राइज होती है पीर पंजाल से रेंज से, ठीक है। कुल्लू के साउथ ईस्ट में जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ से ये राइज होती है, और लाडजी के नियर ब्यास में जो है ये मिल जाती है। और जो लाडजी है वो धौलाधार रेंज को लाडजी के नियर जो ब्यास है वो कट करती है धौलाधार रेंज को, ठीक है। तो दोनों इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है ये इट फ्लो इन टू ब्यास एट लाडजी जस्ट बिफोर इट कट अक्रॉस द धौलाधार रेंज। तो ये आपका कि ये ब्यास जो है वो फ्लो करती है लाडजी में ये ब्यास में मिल जाती है, और जो ब्यास रिवर जो है वो फिर आपकी धौलाधार रेंज को कट करती है लाडजी में। तो ये भी कहाँ पे कट करती है, तो लाडजी में ब्यास रिवर धौलाधार को कट करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास आता है, इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपका आ जाता है सेंज रिवर। सो जो सेंज रिवर है उसका पानी कहाँ से राइज होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो सेंज रिवर है ये आपकी राइज होती है सुपाकनी पीक से, ठीक है। स्पीति वैली में है आपकी सुपाकनी पीक। तो पीक वाले में हम पढ़ेंगे कौन सी पीक आपकी कहाँ पे है, एचपी में कौन सबसे बड़ी पीक है वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो आपकी सेंज रिवर है वो राइज होती है सुपकनी पीक से, जो कि आपकी पड़ती है स्पीति वैली में। और ये भी आपकी सेंज रिवर ज्वाइन करती है ब्यास को कहाँ पे, लाडजी के नियर में, ठीक है। और जो सेंज रिवर है इसका जो वाटर है वो डिवाइड हो जाता है आपका आधा ब्यास में और आधा सतलुज रिवर में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आती है आपकी सुकेती रिवर। जो सुकेती रिवर है ये धौलाधार रेंज की जो है वो साउथ फेसिंग स्लोप से निकलती है और ब्यास को ज्वाइन करती है मंडी के नियर। तो ये इसमें आपका था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिनाब रिवर के बारे में और रावी रिवर के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।